नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस देश की बेटियों ने सरकारों से उम्मीद रखनी बहुत पहले छोड़ दी थी, लेकिन पीड़ित बेटियों के मन में उम्मीद अदालतों के प्रति थी। भरोसा था कि जब जब उनके साथ गलत होगा, जब जब वो पीड़ा में होंगी, तो शायद अदालतों से उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उन्नाव की बेटी के साथ जो सुलूक हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर, उसे देखकर तो यही लगता है कि अदालतों ने नजरें इनायत करनी अब छोड़ दी है बेटियों की तरफ से। सेंगर, जो आरोपी नहीं, रेप मामले में सजा पा चुका है, दोष उस पे साबित हो चुका है, उसका सजा निलंबन हो जाता है, वो छूट जाता है कुछ शर्तों के साथ। और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जब रेप पीड़िता अपनी आवाज उठाने के लिए आती है, तो उसके साथ जो सुलूक होता है वो उससे भी ज्यादा भयावह है जो सेंगर ने किया था। सवाल सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इन सवाल पूछने का किसके ऊपर असर हो रहा है? रेप पीड़िता बताते बताते सहम जाती है कि जज ने तो खड़े खड़े फैसला सुना दिया, सजा निलंबन का, जमानत दे दी कुछ शर्तों के साथ। वो तो सुने ही नहीं, मैं तो सकते में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। और उन्नाव रेप केस मामला जब आप पढ़ेंगे तो कुछ देर के लिए सहम जाएंगे कि इस देश में अपने पावर का इस्तेमाल लोग किस हद तक कर सकते हैं, और पीड़ित के साथ अगर कोई खड़ा ना हो तो उसके साथ किस हद तक ज्यादती हो सकती है। सिर्फ उसके साथ रेप की घटना नहीं हुई, उसके परिवार के 4 सदस्य मारे गए, एक एक करके। चाचा की मौत, पिता की मौत, और 2 और रिश्तेदारों की मौत, बेहद करीबियों की मौत, वो भी संदिग्ध तरीके से। भले ही अदालतों में साबित नहीं हो पाया, लेकिन पूरे सिचुएशन को देखकर ये सबने मान लिया कि सिर्फ और सिर्फ सेंगर परिवार से रंजिश का यह नतीजा है कि रेप पीड़िता ने 1 2 नहीं बल्कि 4 अपने परिवार के सदस्यों से हाथ धो लिया। इसके अलावा कोई रिश्तेदार आज की तारीख में उससे बात नहीं करता है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया, यानी सेंगर को जमानत दे दी गई कुछ शर्तों के साथ। शर्तें सुन लीजिए क्या क्या है। वो दिल्ली में ही रहेगा, दिल्ली में हर सोमवार को जाकर वो हाजिरी लगाएगा। इसके अलावा उसके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं, वो विदेश नहीं जा सकता है। पीड़िता से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहना, मतलब उससे दूर रहना है। और इन शर्तों के साथ सेंगर को जमानत दे दी गई है। लोग देश में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके से कदम उठाना चाहिए? उन्नाव की घटना एक ऐसी घटना है जिसको देख सुनकर लोग सहम जाते हैं, और अब जो रेप पीड़िता के साथ हुआ है सेंगर के बाद, वो और भी भयावह है। जब पीड़िता बैठी दिल्ली की सड़कों पर अपनी आवाज उठाने के लिए, तो उसके साथ जो दिल्ली पुलिस ने सुलूक किया, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आया होगा, उसको बकायदा टांग कर लेकर जा रहे हैं। मतलब इस देश में बेटियों की ये हैसियत रह गई। आप जरा सोच के देखिए कि उस जगह पे आपकी हमारी कोई करीबी हो सकती है। हमारे घर की अगर महिला ना भी हो तो कोई करीबी तो हो ही सकती है, और ना भी करीबी हो तो क्या हम मानवता के आधार पर किसी दूसरे घर की बेटी को इस तरीके से देखकर खुश हो सकते हैं? राजभर की तरह जो हंसी और ठहाके लगा रहा है स्थिति सुनकर, वो कह रहा है कि आप मेरे शब्दों पे मत जाइए, राजभर जैसे लोगों को रिस्पेक्ट देने का तो कहीं नहीं बनता है। जो रेप पीड़िता के बारे में जब सवाल पूछा जा रहा है कि उसको दिल्ली पुलिस घसीटती हुई लेकर गई, टांग कर लेकर गई, तो राजभर ने बकायदा हंसी उड़ाया, मजाक बनाया। और मजाक बनाने के साथ साथ उसने ये कहा कि अरे वो तो उन्नाव की रहने वाली है। ऐसे लोग हैं इस देश में। सिर्फ अदालतों का कसूर नहीं है, सिर्फ सरकारों का नहीं है, हमारे आसपास जो लोग हैं वो इसी तरीके से हैं। मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है तो सपोर्ट करना तो दूर की बात है, वो उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन इस मामले में रेप पीड़िता के साथ कौन कौन आ गया है, जरा वो भी मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दरअसल राहुल गांधी ने खुद फोन किया, और फोन करके बकायदा उससे और उसके परिवार के सदस्यों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। और मुलाकात के बाद उन्होंने पूछा कि आपको किस किस हद तक मदद चाहिए, किस किस स्तर की मदद चाहिए। सबसे पहले तो पीड़िता का यह कहना है कि इस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती हूं, क्योंकि ये मेरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर सेंगर जेल से बाहर आ गया है, वो जमानत पे है, तो मेरे सहित, मतलब रेप पीड़िता सहित उसके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा है। वैसे एक और वाक्य मैं बता दूं आपको, रेप पीड़िता और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई थी।
लेकिन केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी लिखकर वो सुरक्षा वापस करवा दी। मतलब अभी किसी के पास कोई सुरक्षा नहीं है। सेंगर जैसे लोग जब चाहे तब कुछ कर सकते हैं, और क्यों नहीं करेंगे। उसके घर पे पटाखे फूट रहे हैं। मैं फिर आपके सामने दोहरा दूं, वो कोई आरोपी नहीं है, वो दोषी है। निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया है इस मामले में। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में सजा निलंबन हो गया। अब रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से ये मांग की है कि मुझे एक बेहतर वकील चाहिए जिसके जरिए मैं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रख सकूं, क्योंकि मुझे हाईकोर्ट से फैसला नहीं मिला, मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया और सेंगर को बकायदा छोड़ दिया गया। सेंगर की थोड़ी सी पहचान भी बता दूं, बीएसपी से लेकर बीजेपी तक का सफर उसने तय किया है। मतलब इन पार्टियों का विधायक रह चुका है, इन पार्टियों के जरिए। वैसे अभी फिलहाल बीजेपी ने उसे किनारा कर लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है उसका रुतबा उसी तरीके से है जैसे वो देश के किसी मजबूत पार्टी के शह पर आगे बढ़ रहा। उसके तेवर, उसके समर्थकों के तेवर किस तरीके से रहे हैं, ये उन्नाव की घटना को देखकर आप समझ सकते हैं। पटाखे फूटने की मैं बात कह रही थी। इस बात को पीड़िता ने उठाया कि जो लोग रेप के दोषी के छूटने पर, जमानत पे आने पर अगर पटाखे फोड़ रहे हैं, वो कितने बुरे हो सकते हैं, वो किस हद तक बुरे हो सकते हैं और वो किसी के साथ क्या कर सकते हैं, ये सवाल उठाया है। पीड़िता ने राहुल गांधी से एक और मांग की है। उसने कहा है कि मैं चाहती हूं कि मैं कांग्रेस शासित प्रदेश में रहूं, जहां मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार उठाए और मेरी जान को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को खतरा ना हो। क्योंकि मैं फिर आपके सामने दोहरा दूं, पीड़िता के घर के एक दो नहीं 4 सदस्यों की इस मामले में जान चली गई। साल 2017 से लेकर अभी तक ये मामला चल रहा है, लेकिन इसका हश्र क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। निर्भया को भी इंसाफ मिलने में बहुत वक्त लगा था और उन्नाव की बेटी के साथ भी वही हो रहा है। सवाल सब पूछ रहे हैं, इन सवालों का क्या असर होने जा रहा है ये हम सबको नहीं मालूम है। लेकिन अगर देश की अदालतें आंख मूंद लेंगी या गलत करेंगी तो सवाल हम सबका पूछना बनता है। और सिर्फ ये एक बेटी का मामला नहीं है। अगर इस जगह पे कोई पुरुष होता, उसके साथ भी अन्याय होता, तो हम सबको इसी तरीके से आवाज उठाने की जरूरत थी। आप भी आवाज उठाइए, बहुत जरूरी है। जो दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है उसको देखकर आप सबक लीजिए कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में अगर रेप पीड़िता किसी दोषी व्यक्ति के छूट जाने पर, उसके सजा निलंबन पर अगर सड़कों पर आ रही है और उसके साथ इतना बुरा सलूक हो सकता है, तो किसी ग्रामीण इलाके में किसी बेटी के साथ क्या हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, आप सहम जाएंगे। इस देश के सिस्टम से आप खौफ खाएंगे। इसलिए आप आवाज उठाइए, कमेंट करके बताइए किस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं। हम किस तरीके से सवाल पूछें कि सेंगर फिर से सलाखों के पीछे हो। वो नहीं रह सकता है खुलेआम, वो खुलेआम नहीं घूम सकता है, क्योंकि वो आरोपी नहीं दोषी है। और उसके छूट जाने भर से जिस तरीके से रेप पीड़िता के साथ हो रहा है, आप सोचिए उससे अगर ये आरोपी, ये दोषी हट जाए तो फिर क्या होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए किस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आवाज उठा सकते हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ होगा और रसूख व्यक्तियों की वजह से उन्हें ना सरकार से ना अदालत से कहीं से भी फैसला नहीं मिल पाया होगा, कहीं से उनके फेवर में कुछ नहीं कदम उठ पाया होगा। आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनके बारे में भी बताइए और हमें उन्नाव रेप पीड़िता के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें, ताकि अगली दफा मैं इस टॉपिक पे जब बात करूं तो आप ना सिर्फ वीडियो देखें बल्कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं और डिस्कस करें इस पॉइंट पे।